दोस्तों, लेट मी आस्क अ फ्यू थिंग्स बिफोर मैं ये सेशन आपके साथ डिस्कस करूं या शुरू करूं। अगर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी के साथ उसका पूरा इनर सर्कल मारा गया है, तो ईरान का पावर सेंटर अब कहाँ है? क्या ये सिर्फ एक असैसिनेशन है या पूरे सिस्टम का एग्जीक्यूशन? प्रश्न नंबर 3, क्या मिडिल ईस्ट में प्रोटेक्टेड लीडरशिप का कंसेप्ट ऑफिशियली खत्म हो चुका है? प्रश्न नंबर 4, और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज ईरान है तो कल कौन टारगेट होगा? और प्रश्न नंबर 5, जो हमें मैटर करता है, भारत को इस केओस से डरना चाहिए या सीखना चाहिए? चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं विकास पाल और मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं ये डिस्कस नहीं करने वाला कि मिसाइल कौन सा था या ड्रोन कहां से आया। मैं आज ये बताने वाला हूं कि कौन कौन मरा और कौन कौन, और क्यों ये सिर्फ एक मौत की लिस्ट नहीं है। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कौन मरा ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन किस ऑर्डर में मरा ये खेल बताता है। और ईरान के केस में ऑर्डर बहुत डेलिबरेट लगता है, मेरा ये असेसमेंट है। ईरानियन स्टेट मीडिया से भी ये न्यूज आ चुकी है और वेस्टर्न लीक्स और इंटेलिजेंस चैटर पर ये चल रहा है कि अली खमेनी अकेला टारगेट नहीं था। अली खमेनी की मरने की पुष्टि ईरानियन न्यूज ने कर दी है। अगर सिर्फ सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट करना होता तो ऑपरेशन यहीं खत्म हो जाता। लेकिन यहां जो पैटर्न दिखता है वो कहता है कट द हेड, क्रश द स्पाइन एंड साइलेंस द ब्लड लाइन। अब ध्यान से सुनिए। एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं आपको। अली खमेनी वॉज द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, रिलीजियस प्लस पॉलिटिकल प्लस मिलिट्री लेजिटिमेसी का सेंटर। और इसका एलिमिनेशन का मतलब है ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन अब सिर्फ पेपर पे जिंदा है फिलहाल। उनकी अली खमेनी के साथ और कौन कौन गया है? उनकी एक बेटी और एक पोती, उनकी बहू और उनका दामाद, ये सारे लोग खत्म हो चुके हैं। दोस्तों, ये कोलेटरल डैमेज नहीं होता, ये ब्लड लाइन डिसरप्शन है। और मिडिल ईस्ट में लाइनेज सिर्फ फैमिली नहीं होती, वो लेजिटिमेसी होती है। रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि इसी विंडो में आईआरजीसी के, यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स, इनके सीनियर कमांडर्स की मौत हो चुकी है। स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी एडवाइजर्स गॉन, इंटरनल प्रोटेक्शन यूनिट के चीफ खत्म। याद रखिए, आईआरजीसी सिर्फ आर्मी नहीं है दोस्तों, वो ईरान का रियल स्टेट है। अगर आईआरजीसी का ब्रेन हिट होता है तो तेहरान का कंट्रोल सिर्फ एक इल्यूजन मात्र रह जाता है। अब सवाल आता है, इतना सब एक साथ क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव सिर्फ रिवेंज नहीं था। यूएस और इसराइल का ऑब्जेक्टिव ये था कि सक्सेशन को आप इम्पॉसिबल बनाओ, ताकि ये मुल्ला रिजिम की कोई सक्सेशन ना आए। अब आप सोचिए, एक लीडर गया, एक फैमिली गई, सिक्योरिटी चीफ्स गए। अब जो भी ऊपर आएगा वो कमजोर होगा, डिस्प्यूटेड होगा, प्रॉक्सी डिपेंडेंट होगा। और ये केओस बाय डिजाइन है अभी, बाय डिजाइन। दिस हैज बीन डिजाइन्ड बाय यूएस एंड इसराइल। दोस्तों, यहां एक लाइन क्रॉस हुई एक्चुअली। पहले रूल था कि स्टेट हेड्स आर अनटचेबल, आज रूल है स्टेट हेड्स आर सिग्नल्स। कल तक जो सिर्फ डिक्टेटर्स के साथ होता था, आज वो सिस्टम हेड्स के साथ भी हो रहा है। और जब ये प्रेसिडेंट सेट होता है तो वो सिर्फ ईरान के लिए नहीं है, विल इट विल इट बी एप्लीकेबल टू अदर्स एज वेल? ईरान गिरता है तो सिर्फ एक देश नहीं गिरता, गिर जाता है इराक का भी बैलेंस, सीरिया का भी स्ट्रक्चर, लेबनान का हिजबुल्ला का इकोसिस्टम, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्टेबिलिटी। वैसे भी ईरानियन नेवी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। जितने भी जहाज जा रहे थे, मैंने कल भी ये कवर किया अपने एक एनालिसिस में, कि जितने भी शिप्स वहां जा रहे थे सबको रिटर्न भेज रहे हैं। हमला नहीं कर रहे हैं बट रिटर्न भेज रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज क्लोज्ड, प्लीज गो बैक। और दोस्तों, ऑयल मिसाइल से ज्यादा डेंजरस है। अभी आप देखिए कच्चे तेल में कितना आग लगेगा। मुझे तो लगता, आज तो चलिए सैटरडे संडे है,
ज्यादा मार्केट में न्यूज आएगा नहीं, लेकिन कच्चे तेल में आग लगना कंफर्म है। मुझे तो लग रहा है कम से कम 10 से 12% का फर्क आएगा यानी उछलेगा मंडे को। देखिए क्या होगा। सारे गेम में भारत कहाँ है? इंडिया का सबसे बड़ा रिस्क यहाँ पर कोई मिसाइल नहीं है। भारत का सबसे बड़ा रिस्क है मिडल ईस्ट का फ्रैगमेंटेशन, उसका टूटना। क्योंकि भारत एनर्जी भी लेता है, डायस्पोरा भी रखता है वहां पर, और स्ट्रेटेजिक एक ऑटोनॉमी भी चलाता है अपनी। और इसीलिए भारत कभी चीखता चिल्लाता नहीं है, भारत रिएक्ट नहीं करता, भारत ऑब्जर्व कर रहा है। और इसीलिए भारत पैनिक से तो नहीं, बट प्लानिंग से अब फिलहाल चल रहा है, एंड इंडिया इज कीपिंग अ वेरी वेरी क्लोज आई। सबसे खतरनाक चीज ये नहीं है कि खामेनी मरा या नहीं, सबसे खतरनाक चीज ये है कि लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। एंड हाँ, लोग वहां पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसा देखा गया है कि जश्न मना रहे हैं लोग वहां पर, ईरानियन लोग, मुल्ला रिजिम के मरने की खबर सुनकर। यहां पर अगर आप देखें तो देर इज नो ग्लोबल आउटरीच, कोई रेड लाइन इमरजेंसी समिट नहीं है। ट्विटर पे छुटपुट चल रहा है लोगों का, एक्स पे। मलाला यूसुफजई जैसे लोग आ रहे हैं ट्विटर पर और वो लोग बोल रहे हैं कि भैया दिस वाज नॉट राइट, ये वो ऐसा वैसा। पर ठीक है, वो सारी चीजें आएंगी। शी इज इन अ कंफर्ट जोन, पैसे मिल रहे हैं काफी, ठीक है, उसका अपना लाइफ है। तीन चीजें यहां पर ऑलमोस्ट इनएविटेबल लग रही है मुझे। ईरान के अंदर का पावर स्ट्रगल, प्रॉक्सी वायलेंस का एक्सप्लोजन। अब होगा क्या इसके बाद? इसराइल ग्रीन सिग्नल दे देगा हमास को, हिजबुल्ला और हुतियों को कि जैसे हो वैसे मारो लोगों को। इसराइल और यूएस को जिस तरीके से आपको अटैक करना है करो, शिपिंग लाइन डिस्टर्ब करो, और तेल का जो सप्लाई चेन है उसको डिस्टर्ब करो। और तीसरा होगा मिडल ईस्ट का एक इनस्टेबिलिटी वाला लंबा फेज। ये एक स्लो पॉइजन की तरह है। दोस्तों, आज हम ईरान का एंड नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं रूल बेस्ड जियोपॉलिटिक्स का एंड। सुप्रीम लीडर को अटैक करना यही था, एक रूल बेस्ड जियोपॉलिटिक्स का एंड। और जो दुनिया रूल्स के बिना चलती है, वहां सिर्फ दो तरह के लोग बचते हैं। एक जो कमांड करते हैं, और दूसरा जो अडेप्ट करते हैं। अब भारत यहां पर फिलहाल अपनी नजर गड़े हुए है, क्योंकि बहुत बड़ा डायस्पोरा मिडल ईस्ट में है। मिडल ईस्ट के कई शहरों पर, सिविलियन एरियाज में ईरान के ड्रोन्स गिरे हैं। फेयरमाउंट होटल दुबई का, पाम जुमेरा में, वहां पर ड्रोन आके अटैक हुआ है। बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन गिरा है, या मिसाइल का एक हिस्सा गिरा है। कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ है। आप सोचिए, अगर आप भारतीय हैं और एयरपोर्ट पर वेट कर रहे हैं फ्लाई करने के लिए, बस इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। बहरन में हमला हुआ है। अल जाफरा यूएस के बेस पे हमला हमला हुआ है। सो देखते हैं, लेट्स कीप एन आई। अभी बहुत ज्यादा ओपन हो जाएगा ये अली खमेनी के जाने के बाद, बिकॉज एज आई सेड, हमास, हिजबुल्ला और हुती को कंट्रोल करना पूरी दुनिया के लिए मुश्किल होगा। ईरान इनको फ्री हैंड दे देगा, ऐसा मुझे लगता है। मेरी एनालिसिस सही है या गलत है, ये मैं फिर से एक प्लान कर रहा हूँ, वीडियो पे आके मैं आपको बताऊं, आपके साथ शेयर करूं। लेट्स कीप एन आई। यहीं पर मैं आज का सेशन अंत करता हूँ, इस टॉपिक का, अली खमेनी वाले का। चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।